देश की संसद में आज देश का बजट प्रस्तुत कर दिया गया। घर के बजट के बाद इस देश के बजट का इंतजार देश के सभी लोगों को होता है, चाहे वो व्यापारी हो, चाहे वो युवा हो, चाहे वो बेरोजगार हो या इस देश की गृहिणियां हो, सभी को इस बजट का इंतजार रहता है, खास तौर पर नौकरी पेशा लोगों को। हम आज इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं कि क्या सरकार ने जितने भी वादे किए हैं या जितने बजट में जो बातें कही हैं, क्या वो सब कुछ वैसा ही है। अभी एक सबसे बड़ी खबर इस बजट में आई कि 12 लाख तक की कमाई पर सरकार जीरो टैक्स कर दिया है। फिलहाल सुनने में बड़ा अच्छा लग रहा है, लेकिन क्या है इस टैक्स के अंदर झोल, ये भी बताएंगे हम आपको। इसके अलावा हम ये भी बताएंगे क्या बजट का राजनीति से भी कुछ लेना देना है, क्या इस बजट में आने वाले चुनाव की दस्तक सुनाई दे रही है, क्या इस बजट में हम लोगों के लिए कुछ सस्ता हुआ है या ये बजट सिर्फ बेवकूफ बनाया गया है। हम इस पूरी बातों को सुनने के लिए बने रहिए हमारे साथ। शुरुआत करते हैं सरकार की इस घोषणा से कि 12 लाख तक के जो कमाई है लोगों की, उसका बजट में यह प्रावधान किया गया है कि उन पर 0% टैक्स देना होगा। सुनने में बड़ा अच्छा लग रहा है। आपको भी लग रहा होगा कि अभी तक ये लिमिट सिर्फ 4 लाख तक आई थी, डिडक्शन लेकर के 7 लाख तक जाने की बात थी। अब तो सरकार ने सीधे कह दिया कि 12 लाख तक की कमाई पर 1 रुपए भी टैक्स नहीं देना है। पता है आपको इसके अंदर का झोल क्या है और ये क्या है? तो आपको बताते चले कि नरेंद्र मोदी की सरकार न्यू टैक्स स्लैब की बात कर रही थी। जेटली के समय से इसकी चर्चा शुरू हो गई थी। निर्मला सीतारमण ने शुरुआती दौर में इसमें बहुत सी कटौतियां करनी भी शुरू की। इस समय देश में 2 तरह के टैक्स प्रावधान चल रहे हैं। एक टैक्स है न्यू टैक्स पॉलिसी और दूसरी है पुरानी टैक्स पॉलिसी। अगर हम पुरानी टैक्स पॉलिसी की बात करें तो मान लीजिए कि आपने 4 लाख का आईटीआर भरा, आपकी 7 लाख की इनकम है या 8 लाख की इनकम हो जाती है, तो ऐसी परिस्थिति में आपने करा क्या कि 3 लाख का डिडक्शन की पॉलिसी थी। यानी कि आप अगर एचआरए यानी कि हाउस अगर रेंट पे रहते हैं, अगर आप मेडिकल लेते हैं, कोई इंश्योरेंस लेते हैं, किसी ट्रस्ट को आप पैसे दान करते हैं या किसी एनजीओ को पैसे दान करते हैं जिनको एटीजी मिला हुआ है, तो ऐसे में टैक्स डिडक्शन मिलता था। और लोग कहते थे कि अगर हम पीपीएफ अकाउंट खुलवाते हैं, डाकघर में आरडी लेते हैं, एनएसए लेते हैं, तो ऐसे में माना जाता था कि ये सारी चीजें जो हैं ये सरकार के खाते में ही पैसा जा रहा है। अगर हम इंश्योरेंस ले रहे हैं तो गवर्नमेंट कमा रही है, तो गवर्नमेंट भी इस पर डिडक्शन देती थी और उन सारी चीजों को आपकी कमाई से हटा देती थी। और ऐसे में जो टैक्स पेयर था वो इसका लाभ लेता था। खास तौर पर मिडिल क्लास की फैमिली और जो लोग नौकरी करते हैं वो बचाने के लिए ऐसे तिकड़म किया करते थे, जिसमें एचआरए, मेडिकल और न जाने कैसी कैसी चीजों को इंक्लूड करते थे। लेकिन उसके बाद आज जो धमाका हुआ और सदन के अंदर जब 12 लाख रुपए के टैक्स पर उन्होंने छूट दी, तो इसका सबसे बड़ा लाभ कौन पाएगा ये भी हम आपको बता दें। इसका सबसे बड़ा लाभ मिडिल क्लास के नौजवान पाएंगे जो नौकरी कर रहे हैं। और आपको फिर बता दें कि जो सैलरीड पर्सन है उनको सबसे अधिक लाभ होने वाला है। भारत में सर्विस सेक्टर का आकार बड़ा है और ऐसे में यह माना गया कि जो 12 लाख रुपए टैक्स सेविंग की बात करी गई, इससे लोगों को फायदा होने वाला है। फिलहाल दिखने में तो लगता है कि बहुत फायदा होने वाला है, लेकिन आपको बता देता हूं कि इसके लूज पोल क्या है। जो न्यू टैक्स पॉलिसी है उसके अंतर्गत ये 12 लाख की छूट दी गई है। इसमें होगा क्या, ये 12 लाख रुपए की जो छूट दी गई, इसमें किसी प्रकार का कोई स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको नहीं मिलना है। यानी कि अगर आपने एलआईसी लिया है उसका कोई फायदा नहीं, आपने पीपीएफ अकाउंट खोल रखा है कोई फायदा नहीं, आपने डाकघर में जाकर के आरडी लिया है तो कोई फायदा नहीं। यानी कुल मिलाकर के अगर गवर्नमेंट के सेक्टर में और ऐसी चीजों में आपने इन्वेस्टमेंट किया या अगर आप रेंट पे रहते हैं उसका आप लगा रहे हैं वो भी नहीं माना जाएगा, मेडिकल के एक्सपेंसेस आपके नहीं माने जाएंगे। यानी सीधे सरकार ने कह दिया कि हम फ्लैट 12 लाख पर आपको 1 रुपए भी नहीं लेंगे। और उसने ये न्यू जो टैक्स पॉलिसी है उसको लेकर के आई है। सरकार बहुत पहले ही इस तरह की पॉलिसीज की बात कर रही थी और अब वो लेकर के आई है। उसमें वो कहती है कि एचआरए, मेडिकल हम कोई डिडक्शन नहीं देंगे, ये सब इंक्लूड करो उसी में, और हम उसके बाद अगर आपने ऐसा कोई किया है कुछ इन्वेस्टमेंट तो उससे हम पैसे लेंगे। यानी सरकार का कहना है कि अगर 12 लाख के बाद आप इनकम लेते हैं तो उस पर हम 12 से 15 लाख में 15% लेंगे, 15 से 20 लाख अगर आपकी इनकम है तो हम 20% लेंगे, और 25 से 30 लाख अगर आपकी इनकम है तो उस पर हम 30% लेंगे। ऐसे में सरकार ने ये न्यू जो टैक्स स्लैब लेकर के आई है वो दिखने में बड़ा सुंदर है, लेकिन कुछ लोगों की आपत्ति है। लेकिन सरकार को क्या फायदा होने जा रहा है पता है आपको? सरकार को यह फायदा होने जा रहा है कि सरकार ने देखा कि इस देश में रोज शोरूम से नई नई गाड़ियां निकल रही हैं,
कोई मारुति की गाड़ी ले रहा, कोई हुंडई की गाड़ी ले रहा, कोई ऑडी ले रहा है, कोई महिंद्रा की गाड़ी ले रहा है, कोई महंगी महंगी कार, मर्सिडीज बेंच और डिफेंडर जैसी गाड़ियां खरीद रहा है, लेकिन उसके पास जो रिटर्न डालने वाले, आईटीआर डालने वाले महज 6 करोड़ लोग हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? सरकार को लगा कि जब हम उनकी इनकम को लीगल नहीं होने देते हैं तो ये समस्याएं आती हैं, और तभी सरकार ने निर्णय लिया कि अगर हम 12 लाख तक की टैक्स पर 0 कर देंगे टैक्स, तो ये इसका एक बड़ा लाभ मिलेगा कि आईटीआर भरना चालू कर देंगे लोग। आज की डेट में लोग 3-3.5 लाख का आईटीआर डालते हैं, मैक्सिमम 4 लाख का डालते हैं, और ऐसे में जब 12 लाख तक की इनकम को एग्जेम्पशन दे दिया गया टैक्स से, तो इसका फायदा यह होगा कि एक बहुत बड़ी कम्युनिटी देश के अंदर रिटर्न डालना शुरू करेगी, और जिसके आईटीआर, अगर आपको कोई भी होम लोन लेना हो तो उसमें आईटीआर की जरूरत पड़ती है। होम लोन हो, स्कूटर लोन हो, बाइक लोन हो, आप कुछ भी तरह का लोन लेना चाहते हैं तो आईटीआर मस्ट होता है। और ऐसे में अगर आपका आईटीआर जो होता है उसका 5 गुना तक लोन कोई भी बैंक या कंपनी देती है। ऐसे में अगर आप 10 लाख तक का अपना आईटीआर डालेंगे तो 50 लाख तक का लोन आपको देंगी, कोई भी बैंक दे सकती है और कोई कंपनी दे सकती है। सरकार का मानना है कि जब लोग आईटीआर अब डालना शुरू करेंगे तो वो 10 लाख 11 लाख तक जाएंगे। एक तरह से सरकार को फायदा ये होने वाला है कि उनका टैक्स स्लैब जो है वो कम करने के बाद उनको फायदा ये हुआ कि अब बहुत से लोग ये बताएंगे कि उनकी इनकम 3 लाख नहीं बल्कि 10 लाख है। इससे सरकार जो आंकड़े देती है अक्सर कि हमारे यहाँ कितने पर कैपिटल इनकम कितनी है, वो भी ग्रोथ हो जाएगी, बढ़ती हुई दिखाई पड़ेगी। वहीं पर जो लोग ये रिटर्न डालेंगे 10 लाख तक का या 11 लाख तक का, उसका 5 गुना उनको लोन मिल जाएगा। आसानी से बड़े लोन वो पा सकते हैं, और जब बड़े लोन पाएंगे तो सरकार ये मानती है कि रेवेन्यू में बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। सरकार ये मानती है कि जब बड़े लोन लेंगे तो बड़े लोन चुकाने के लिए लोग उसको लीगल मनी में कन्वर्ट कर देंगे। इसके बाद अगर हम बात करें तो जो 12 लाख तक की छूट दी गई है सर्विस क्लास में, अगर गवर्नमेंट सर्वेंट की बात करें तो उनका मानना है कि इस डिडक्शन से बचे पैसे को वो मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे। फिलहाल वो अर्थशास्त्र के गूढ़ विषय हैं जिनमें जाने की आवश्यकता नहीं है। मोटा मोटा मामला यह है कि सरकार ने एक तीर से 2 शिकार कर दिया है। सरकार ने यह कह दिया कि एक तरफ हम टैक्स में छूट भी दे रहे हैं और बड़ा धमाका कर रहे हैं। आपको बताएं कि आजादी से लेकर के 2014 तक सिर्फ 2.5 लाख रुपए की इनकम तक टैक्स में छूट थी। उसके बाद मोदी सरकार ने इसको बढ़ाते बढ़ाते 4-4.5 लाख तक के ले गए। स्टैंडर्ड डिडक्शन के बाद 7 लाख तक जाता था, लेकिन पहली बार ये 12 लाख पहुंचना अपने आप में एक बड़ी बात है, और ये एक मास्टर स्ट्रोक है भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार का। लेकिन इसका सरकार के आंकड़ों पर बहुत फर्क पड़ने वाला है, जिसको आप भी समझ सकते हैं। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि इस पूरे अगर देखा जाए टैक्स के मॉड्यूल को तो ये झोलम झोल ही दिखाई पड़ता है। और आपको फिर बता दें, अगर जिसकी इनकम 12,01,000 रुपए हो जाएगी उसको लगभग 2.5 लाख रुपए का इनकम टैक्स देना पड़ेगा। अब आप सोच रहे हैं ऐसा क्यों? तो आपको बताएं, जैसे 12,01,000 रुपए की इनकम वो शो करेगा, वैसे उसका जो पैसा है टैक्स जो है वो 4 से 8 लाख में चला जाएगा। 8 से 12 लाख का अलग लेंगे, यानी 5% और 10%, 15% इसको इंक्लूड करेंगे तो लगभग 2.5 लाख रुपए उसके जाएंगे, और टोटल इनकम उसकी बचेगी 9,68,000 रुपए। फिलहाल आपको बताते चलें कि ये तो टैक्स का झोलम झोल था जो दिखाई पड़ा, जिससे सरकार को भी फायदा हो रहा है, और साथ में इंश्योरेंस सेक्टर को कड़ा धक्का लगेगा, क्योंकि इंश्योरेंस सेक्टर में अभी तक लोग जो इंश्योरेंस कराते थे वो इन्वेस्टमेंट के पर्पज से कराते थे। अब शायद स्थितियां उनके लिए थोड़ी प्रतिकूल हो जाएंगी। लेकिन वहीं पर टैक्स में और भी कई नई चीजें हुई हैं। आपको बताएं कि जो न्यू टैक्स पॉलिसी है उसको काफी लोग पसंद कर रहे हैं। साथ में जो बुजुर्ग लोग हैं, सीनियर सिटीजन, उनको भी टैक्स में एडिशनल छूटें दी गई हैं। लेकिन बात आ रही है कि क्या सरकार सिर्फ रोजमर्रा और मिडिल क्लास के इन सैलरीड पर्सन के लिए ही काम कर रही है? तो बिल्कुल नहीं। इस बजट में कुछ नई चीजें भी हुई हैं। वो नई चीजें ये हुई कि बिहार को फोकस किया गया। इस पूरे बजट में चुनाव को देख करके बजट दिया गया। बिहार में 5 से 6 बड़ी योजनाओं की बात हुई, एयरपोर्ट को बनाने की, IIT जो पटना है उसको और पैसा उस पर इन्वेस्टमेंट करने की, इसके अलावा पश्चिमी कैनाल कोसी का जो है उसमें सिंचाई के प्रबंधन के लिए उस पर केन बना जो है वाटर केन के लिए काम करने की बात हुई। इसके अलावा अगर हम बात करें तो बिहार को लेकर के कई घोषणाएं हुई। ये माना गया कि जो 2025 दिसंबर में बिहार में चुनाव होने हुए उसको देखते हुए मोदी सरकार ने बिहार के लिए कई योजनाओं की बात कर दी। उसमें एक सबसे बड़ी योजना जो आई है वो है मखाना बोर्ड बनाने की। अब आप सोचेंगे मखाना बोर्ड क्यों? तो जितने भी मखाने आप अपने व्रत में यूज करते हैं या वैसे भी सामान्य दिनों में, तो जो मखाने की सबसे बड़ी खेती होती है वह अगर बात करें तो झारखंड, बिहार और
पश्चिम बंगाल का कुछ क्षेत्र है जहां पर मखाने की सबसे अच्छी खेती होती है। आपको बताएं कि नेशनल जूट को लेकर के पश्चिम बंगाल में पहले के पुराने नेताओं ने दबाव बनाया था, तो नेशनल जूट कॉर्पोरेशन बना था। ठीक उसी तर्ज पर कपास को लेकर के भी 5 साल की एक बड़ी रणनीति के तहत गुजरात के किसानों को, कपास के किसानों के लिए एक बड़ी रणनीति सरकार ने बनाई है। और अगर बात करें तो मखाने के लिए भी बड़े फंडिंग की बात कर दी है और उसके लिए भी बोर्ड बनाने की बात करी, जिससे बिहार का जो मखाना का काम करता है किसान और वहां का व्यवसायी, वो बिल्कुल बल्ले बल्ले उसकी हो गई है। यही नहीं, अगर हम बात करें तो स्टार्टअप से लेकर एमएसएमई को सेक्टर में अब उन्होंने लोन देने के जो पैरामीटर्स थे और जो राशि थी उसको ही बढ़ा दिया है। स्टार्टअप को 20 करोड़ तक का लोन देने की बात कर दी है, एमएसएमई को 10 करोड़ तक देने की बात कर दी है। और अगर ऐसे ही बात करें तो नवाचार में प्राइवेट सेक्टर में काफी प्रोत्साहन देने की बात कर दी है। एक तरह से देखा जाए तो यह बजट सरकार कह रही है कि 2047 के विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए हम लेकर के आए हैं, लेकिन वहीं पर विपक्ष ने भी घेरना शुरू कर दिया है। अखिलेश यादव ने कहा इस बजट ने निराश किया है, वहीं पर कांग्रेस पार्टी ने भी इस बजट को निराश करने वाला बजट बताया है। लेकिन आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी के नेता जयराम रमेश ने कुछ दिन पहले कहा था कि टैक्स खत्म कर देने चाहिए। पता नहीं मोदी सरकार के इस 12 लाख के टैक्स स्लैब में 0% टैक्स लगाने की बात के बाद क्या अब जयराम रमेश अब संतुष्ट हुए या नहीं हुए, ये भी अपनी बड़ी बात है। फिलहाल टैक्स में और भी जो छूट दी गई है उसको लेकर के हो हल्ला जबरदस्त हो रहा है। कुछ लोग इसे मोदी सरकार का मास्टर स्ट्रोक कह रहे हैं, लेकिन कुछ लोग इसे झोलम झोल कह रहे हैं। देखते रहिए लाइव न्यूज़ 24। थैंक यू वेरी मच।